हेलो फ्रेंड्स समस्त को आ गोटे इंपोर्टेंट क्लास को स्वागत। तो आज क्लास आपंपाई तो काली आपंकर एग्जाम रोचे पीसीएम जो मैंने टीजीटी पीसीएम पिला रहिले एलटीआर काली मेन एग्जाम रोचे आपंपाई। तो आपण मैंने जितक भी आम क्वेश्चन प्रैक्टिस करचे सबको आपण मैंने आशा करुँच भल भाव प्रैक्टिस करेंगे एवं डिटेल्स नोट प्रिपेयर करेंगे। तो ताको आपण रिविजन करंतु। तो आज क्लास में मुझे सब इंपोर्टेंट फॉर्मूला डिस्कसन करी। तो वीडियो को आप प्रथम लास्ट से निहाती भाव देखिए। वीडियो को लाइक करने सहित सांगन सहित वीडियो को थोड़े थोड़े शेयर करदे जमीक समस्त पाखे फ्री ऑफ कंटेंट पहुँची पार। ठीक अच्छे। तो आशा करुँच कल निहाती भाव आप एग्जाम बहुत भल करेंगे। ठीक अच्छे। तो आपने वीडियो को केयरफुली देखूँ। टेलीग्राम ग्रुप रे लिंक आपंकर टेलीग्राम ग्रुप रे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। ये पीडीएफ ऑलरेडी शेयर होती आज पिन करदेवी आपने डिटेल पढ़ी पारे। ठीक अच्छे। चलो स्टार्ट करवा। तो फास्ट आपन रहा मु बेसिक रू पूरा पढ़ई दूँ। तो मॉलिक्यूलर मास आप जानते मॉलिक्यूलर मास आम केमी बाहर करवा ना आम कॉम्बिनेशन करवा एटॉमिक मास। ठीक अच्छे। एटॉमिक मास गुड़ा को मिसेदेला आमर बाहर मॉलिक्यूलर मास। ठीक अच्छे। तो आउ गोटे कथा है। तो एग्जाम्पल आपको दे देती H2O तो आपंकर हाइड्रोजन जानते हाइड्रोजन हूँ एक दीटा अच्छी। तो आपंकर ऑक्सीजन हूँ आपंकर 16 गोटे अच्छी। तो से तार होगा 18। तो आउ गोटे कथा एबे जो आपंकर पढ़ुची तो डायरेक्ट पचारनी आपन को। तो आपन को पचार इक्विवेलेंट मास। ठीक अच्छे। इक्विवेलेंट मास आपन को पचार इक्विवेलेंट मास केमी पचार ना आम जानूँ इक्विवेलेंट मास केमी आम बाहर करवा जदि कि एसिडिक और बेस अच्छी तार आम मॉलिक्यूलर मास बाहर करदे। मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड कि बेस डिवाइड करदे आपंकर जदि एसिड अच्छी बेसिसिटी बेस एसिडिटी है आम करदे। किंतु एबे जो इक्विवेलेंट मास पचारुची तो आपंकर एन फैक्टर बाहर करा पड़ो। तो आपन कौन करा पड़ो ना मॉलिक्यूलर मास बाहर करेंगे डिवाइड करेंगे एन फैक्टर। एन फैक्टर माने तो आपन जो सेंट्रल जो आटम उपर चेंजेस होची तो सहीटा इनिशियल स्टेट रे तार ऑक्सीडेशन स्टेट केते थिला। धर क्रोमियम अच्छी तार इनिशियल स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट केते थिला जेतेले सी रिएक्शन प्रोसीड होगला फाइनल बाहरला प्रोडक्ट बाहरला से प्रोडक्ट साइड रे तार आपनकर ऑक्सीडेशन स्टेट केते अछि। धर +3 थिला +6 अछि चेंजेस केते रहला ना +3 रो त माने तो 3 होची आपनकर हबो एन फैक्टर बुझियला। तो एई टाइप रो आपनको क्वेश्चन देखिया को मिलिबो। तो एबे रहउची आपनको पई गोटे इक्विवेलेंट मास रो कैलकुलेशन कहि देछि। जदि आपनको एसिड HCl लो दउची तो आप जानते H+ और Cl- दब। तो ये आपंकर बेसिसिटी हम 1 कारण गोटे H+ आयन बाहर। तो बेसिसिटी हो 1 बुझेगा। तो आप मॉलिक्यूलर मास बाहर करदे डिवाइड करदे 1 तो आपंकर आसीज इक्विवेलेंट मास बुझे समस्त को। तो आप जानी बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा। एबे इलेक्ट्रॉन कथा देखूँ। इलेक्ट्रॉन आपंकर जे थॉमसन आपंकर डिस्कवर करते जार चार्ज होची 1.6 × 10⁻19 कूलम। ठीक अच्छे। प्रोटॉन को आपंकर रदरफोर्ड आपंकर डिस्कवर करते जार कि आपंकर मास होची 1.6 × 10⁻19 कूलम। ठीक अच्छे। सॉरी चार्ज है। देन आपंकर मास होची यार मन रखिए 1.6 × 10⁻27 kg है। तो आपंकर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन -31 इलेक्ट्रॉन मास आपन को पचार 9.1 × 10⁻31 kg है। यहाँ पचारे यहाँ मन रखिए है इलेक्ट्रॉन मास। नेक्स्ट हूँ यहाँ हूँ प्रोटॉन मास है। नेक्स्ट आपन को पचार मास नंबर आम केमी बाहर कर ना मास नंबर बाहर करने मास नंबर सर्ट फॉर्म हो मास नंबर को लिखा जाए ए रे है। मास नंबर फॉर्मूला हूँ नंबर ऑफ प्रोटॉन सहित जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिसो है से हम मास नंबर बुझीगला। एबे आपन को पचार जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन तो आप मास नंबर रू माइनस करदे एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जेड माइनस करदे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो। तो आपंकर मास नंबर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोटॉन बा एटॉमिक नंबर जहाँ करेंगे है ए - जेड हो। देन ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जदि आपन को पचारला ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम रो फार्मूला होची mvr है। तो mvr को आपन लिखि परिबे तो n × h/2π है। n हूँ ऑर्बिटल नंबर 1 2 3 जहाँ देथिबो है। तो नेक्स्ट हूँ स्पीड ऑफ लाइट रो स्पीड आपन जानिचंती लाइट रो स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ। तो c इज इक्वल टू आपनकर कौन ना न्यू लैम्बडा c इज इक्वल टू न्यू लैम्बडा है। तो न्यू लैम्बडा देछि। तो c हूँ कौन ना वेलोसिटी है। तो आपनकर जोटा वेवलेंथटा हूँ तो लैम्बडा तो फ्रीक्वेंसी हूँ न्यू है बुझीगला। तो एबे आपनकर रहिला फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड एमिटेड ड्यूरिंग ट्रांजिशन है बेले केते फ्रीक्वेंसी रेडिएशन एब्जॉर्ब होची बा केते फ्रीक्वेंसी रेडिएशन एमिट होची आमे जानिया पई
न्यू समान डेल ई बा टोटल एनर्जी केते एमिट होची केते ऑब्जर्व होची डिवाइड बाय एच एच होची क्वांटम जोटा प्लैंक्स क्वांटम माने आपनकर कोन प्लैंक्स कांस्टेंट ला डेल ई आमे बाहर करिया केमती जदी दीटा इलेक्ट्रॉन देइची E2 - E1 कर देले आपनकर डेल ई बाहर बुझी हला। तो नेक्स्ट होची आपनकर वेवलेंथ आउ डी ब्रगली इक्वेशन नो क्वेश्चन आसीवर चांस इंपोर्टेंट एटा माने बहुत इंपोर्टेंट एटा डी ब्रगली वेवलेंथ आउ लाइट रू क्वेश्चन आसीबो। तो C इक्वल न्यू लैम्बडा जोटा कहली हैला तो एथुर क्वेश्चन आसीवर चांस आपन पय बहुत रहउची हैला। तो लैम्बडा देखंतु C इक्वल न्यू लैम्बडा जोटा कहली लैम्बडा जगह रे एमिति पंते दे दे पारे हैला आपन मन रखिबे ठीक हैला। तो लैम्बडा समान h/mv तो आपन को जेते बेले डी ब्रगली वेवलेंथ पचार आपन को मास और वेलोसिटी देथिबो तो आपन सीधा ये फार्मूला पुट अप करके आंसर बाहर करिवे हैला। आउ बेले बेले तो आपन को मोमेंटम भी दे दउची हैला तो आपन p दे देथिबो हैला p रु आपन बाहर करिवे तो आपन फार्मूला मन रखिबे लैम्बडा समान h/mv तापर लैम्बडा समान h/p लैम्बडा सॉरी हां p न्यू हैला। देन आपन करो एठी आउटा फार्मूला मन रखिबे h बाय जतले काइनेटिक एनर्जी होची 2em ए फार्मूला मन रखिबे e होची काइनेटिक एनर्जी बुझियला। नेक्स्ट हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपन को बेले पचारे केउटी बोर्स ऑर्बिटल को सॉरी बोर्स कांसेप्ट को रिलेट करनी सेठी आपन को दे देथिबो एटा ए फार्मूलाटा देथिबो बेले बेले क्वेश्चन आसुची तो आपन को एटा मन रखिबे हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल टोटल डिफरेंट कथा कहितले जे आमे गोटे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल केबे साइमल्टेनियसली आ एक्यूरेटली आमे तार पोजिशन और मोमेंटम को मापी पारिया नहीं से कथा हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहते जथा डेल एक्स इंटू डेल पी इज नियरली इक्वल टू h/4 पाए यही कथा कहते आपंकर हिजनबर्ग बुझीगला। तो डेल एक्स हूँ मोमेंट सॉरी आपंकर पोजिशन डेल पी हूँ मोमेंटम है डेल पी को आम एम डेल भी लिखिपर है भि दूसरी वेलोसिटी एम हूँ मास बुझीगला। नेक्स्ट प्रिंसिपल एवं क्वांटम नंबर को पलि आसवा तो आमर क्वांटम नंबर अच्छी प्रिंसिपल आजिमुथाल देन आपणकर मैग्नेटिक देन आपणकर स्पिन चार्टा क्वांटम नंबर अच्छी एबे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n लिखा जाए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n वैल्यू जो 1 सेटा के सेल बा फास्ट ऑर्बिट को बिलोंग करिवो जेते बेले n वैल्यू 2 मन रखिबे सेटा आपणकर l सेल बा आपणकर सेकंड सेल को बिलोंग करिवो जेते आपणकर n वैल्यू 3 तो सी m सेल को बिलोंग करिवो बा थर्ड सेल को बिलोंग करिवो जेते n वैल्यू 4 तो सी n सेल को बिलोंग करिवो तो आपणकर फोर्थ बुझेला। एबे जदि n रो वैल्यू देइची n माने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू देइची एवं नंबर ऑफ ऑर्बिटल पचारची ए क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम रे आसे पिला यदि फार्मूला मन न रखिबे ताले क्वेश्चन अटेंड ही कर परिबेनी मन रखिबे जते नंबर ऑफ ऑर्बिटल पचारची और n वैल्यू देइची डायरेक्ट फार्मूला पकेबे n² आउ जते नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पचारची आउ n वैल्यू देइची सेते फार्मूला पकेबे 2n² बुझी होची फार्मूला डायरेक्ट मन रखिबे आपन को एग्जाम रे बहुत हेल्प करिवो। आजिमुथल क्वांटम नंबर को आसतु आजिमुथल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करा जाए एल रे आजिमुथल क्वांटम नंबर डिपेंड करे वैल्यू ऑफ एन ऊपर केमिति वैरी करे ना एन रो वैल्यू माने एल रो वैल्यू बिलोंग करे 0 to n - 1 पर्यंत वैरी बुझियला। एबे देखंतु तो एल रो वैल्यू कोन हबो ना जदी s ऑर्बिटल बा s सबसेल देइची एल रो वैल्यू से जगह रे सब बेले 0 हबो जदी p सबसेल देइची एल रो वैल्यू से सब बेले 1 हबो जदि डी सबसेल देइची सेठी एल वैल्यू सब 2 हबो जदि एफ सबसेल देइची सेठी एल वैल्यू सब आपनकर 3 हबो जदि आपनकर जी देइची छाड़ जी तो आपन को पचारना पर जानि रखंतु तो 4 हबो अकॉर्डिंगली हैला। तो एबे ये जो एल वैल्यू डिपेंड करे 0 to n - 1 मन रखिबे हैला। देन जदि हमकु एल वैल्यू देइची एल माने आजिमुथल क्वांटम नंबर वैल्यू देइची नंबर ऑफ ऑर्बिटल पचारे 12 + 1 करेंगे 12 माने एल वैल्यू जानी 2 × 1 युक्त 1 2 युक्त 1 समान 3 हम बुझेला। एबे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जदि पचारिबो ताहले 2 होल * 12 + 1 करेंगे 2 होल * 12 + 1 करेंगे बुझेला समस्त। नेक्स्ट अपन रहला एनर्जी ऑर्डर डिफरेंट सबसेल एनर्जी ऑर्डर मन रखिबे एनर्जी ऑर्डर आम अकॉर्डिंग टू n + l रूल अनुसार करथाउ तो आपनकर एनर्जी ऑर्डर मन रखिबे एस पी एमती रोचे एनर्जी ऑर्डर पेनिट्रेशन ऑर्डर पचारे मध्य पेनिट्रेशन माने किए न्यूक्लियस आड़ को बेसी अट्राक्ट हो जे पाखे अच्छी पेनिट्रेशन पावर पचारे एस आगे अच्छी तो आगे एस रो देन अकॉर्डिंगली एम सब रे आगे एस रो पेनिट्रेशन माने किए न्यूक्लियस आड़ को पेनिट्रेट होगी टाणी हो रोचे है
टोटाल नंबर ऑफ नोड नोड पचारिबो इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा हला तो आपन रेडियल नोड पचारि परबो एंगुलर नोड पचारि परबो एंगुलर नोड जेतले पचारिबो सेही आपनकर सेही खाली बाहर कर देबे से इलेक्ट्रॉन एल रो वैल्यू खाली बाहर कर देबे से ऑर्बिटल रो हला एल रो वैल्यू बाहर कर देबे बा अजीमुथल क्वांटम रो वैल्यू बाहर कर देबे कारण एंगुलर नोड इज इक्वल टू मन रखिबे एंगुलर नोड हला इक्वल टू हबो कोन ना आपनकर अजीमुथल क्वांटम नंबर वैल्यू अजीमुथल क्वांटम नंबर वैल्यू बुझेला समस्त को माने एल संगे समान है एबे रेडियल नोड रो फॉर्मूला होची आपन डायरेक्ट पचारथिबो तो आपन बुझियार भी दरकार नहीं रेडियल नोड कोन रेडियल नोड पचारथिबो बाहर करे को सीधा फॉर्मूला पकेबे n - l - 1 बुझेला n वैल्यू पाई जिवे जो सबसेल देथिबो से सबसेल पाई जिवे n वैल्यू धर s देजी s रे तो आपनकर n वैल्यू आपनकर कोन ना 1 तो आपनकर l वैल्यू केते हबो ना l वैल्यू आपनकर s रे होची 0 बुझेला तो करि परिबे इजीली होला एबे एंगुलर रेडियल नोड गला एबे टोटल नंबर ऑफ नोड जदि पचरला टोटल नोड पचारिबो n - l कर देबे n - 1 सॉरी n - 1 कर बुझेला नेक्स्ट देछि जे बॉयल्स लॉ एबे हम गैस स्टेट रे पहुंच गेले बॉयल्स लॉ आपनकर कौन कहला ना प्रेशर और वॉल्यूम भितर रिलेशन कहला टेम्परेचर आउ आपनकर कांस्टेंट रखिकी टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट तो आपनकर P1 V1 समान P2 V2 ऊपर कहला पुट द फार्मूला माने आपन को डायरेक्टली पुट करिवे आंसर आपन पाई जिवे हैला तीनटार वैल्यू देइथिबो गोटाय पचारथिबो इजीली पाइबे चार्ल्स लॉ कहला प्रेशर आपनकर कांस्टेंट जतले रहउची वॉल्यूम और टेम्परेचर भितर रिलेशन कहला हैला तो आपनकर V1/V2 बाय सॉरी V1/V2 समान T1/T2 बा V1/T1 समान V2/T2 एटा आपनकर चार्ल्स लॉ कहला एवोगाड्रोस लॉ कहला V = Kn जेतेला आपनकर कांस्टेंट रहउची किए ना प्रेशर आउ टेम्परेचर जेतेला कांस्टेंट रहउची सेतेला वॉल्यूम समान Kn माने आपनकर K होची कांस्टेंट तो n मा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को आपनकर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए जो प्रोपोर्शनलिटी चिन्ह आपनकर हटिची सेते K लागिची हैला V1/N1 आपण मध्ये करि परिबे किछ असुविधा नै नेक्स्ट आपनकर कंबाइन गैस लो कहूची आपनकर चार्ल्स लो बॉयल्स लो कंबाइन करके P1 V1 समान P1 V1/T1 समान P2 V2/T2 देखंतु 3 1 4 2 6टा वैल्यू दे 3 3 2 5टा वैल्यू दे देथिबो गोटा वैल्यू पचार दिबो तो क्वेश्चन ने आपन खाली से फार्मूला पके कि गोटे वैल्यू बाहर करियर अछि ताले आपन पाइ जिवे सेटा होची कंबाइन गैस लो फार्मूला हैला डिटेल पीडीएफ दे देबी टेलीग्राम ग्रुप रे जो मान जॉइन हेन टेलीग्राम ग्रुप रे जॉइन हे जानतु एबे आइला आइडियल गैस इक्वेशन तो आइडियल गैस इक्वेशन मु देखंतु जेउटा आपन थ्योरी क्लास देखिबे जदी तो थ्योरी क्लास रे मु आपन को जो मर्ज पीडीएफ टीवी टेलीग्राम चैनल देछि सेतरी पाइ जिवे आइडियल गैस इक्वेशन माने आपनकर आइडियल गैस कांस्टेंट जोटा खाली गैस कांस्टेंट आर रो वैल्यू डिफरेंट आपनकर पचारे आर रो वैल्यूटा कहा ऊपर डिपेंड करे मन रखिबे को यूनिट रे मपा होची यूनिट अनुसार ता वैल्यू वेरी करे तो जनरली ये यूनिटा पचारे बा यूनिट आपन कैलकुलेशन लागे मु सेत में एटा नैची आपन थ्योरी क्लास जे देखिबे मु आउ डिफरेंट यूनिट रे मध्ये करे देछि हैला तो आर रो वैल्यू जनरली 0.0821 निया जाय जोटा कि लीटर एटमॉस्फेयर मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स रे हेइथे आइडियल इक्वेशन होची पीवी समान एनआरटी हैला पी होची प्रेशर वी वॉल्यूम एन नंबर ऑफ मोल आपन आर होची गैस कांस्टेंट टी होची टेम्परेचर बा एब्सोल्यूट टेम्परेचर एबे डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर तो मन रखिबे पार्शियल प्रेशर डाल्टन्स लॉ कहिला जे प्रेशर टोटल टाको हमर बाहर करे अछि केमिति ना बाय माने एडिंग जति भी प्रेशर देइथिबो माने द टोटल प्रेशर बाय ए मिक्सचर ऑफ गैसेस इज इक्वल टू द सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट गैसेस बुझिला जति भी गोटे मिक्सचर रे गोटे पार्शियल प्रेशर बाहर करे माने अर्थ होची डाल्टन्स लॉ कहितला जे जति भी मिश्रण अछि समस्त प्रेशर को मिसै देबा जा भारियो सेटा होची पार्शियल प्रेशर बुझिला वैन डर वाल्स इक्वेशन मन रखिबे p + n² / v² होल इनटू v - nb समान एनआरटी एटा कहला वैन डर वाल्स इक्वेशन तो ए जो p आउ v पाखरे देखंतु एठी p पाखरे a अछि v पाखरे b अछि तो मन रखिबे प्री ए जो a होची प्रेशर करेक्शन टर्म ए b होची वॉल्यूम करेक्शन टर्म बुझला आ कथा पचारे हैला नेक्स्ट होची आपनकर नेक्स्ट होची कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को z सिंबल रिप्रेजेंट करा जाय जार वैल्यू होची z समान pv/rt हैला फॉर 1 मोल ऑफ गैस गोटे मोल गैस पई z र वैल्यू होची pv समान nrt आइडियल गैस पई
एक आपणकर तार भैल्यू कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पचार डायरेक्ट क्वेश्चन व्हिच डिस्क्राइब ए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कौन डिस्क्राइब करें ना डेविएशन ऑफ ए रियल गैस फ्रॉम आइडियल गैस बा आइडियल बिहेवियर बुझीगला। नेक्स्ट होची आपणकर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट नेक्स्ट कौन देछि ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होची आपणकर के रे रिप्रेजेंट करा जाए के बी बाय के एफ है एबे जानिबा के बी कौन ना रेट ऑफ कांस्टेंट फॉरवर्ड रिएक्शन पे माने रिएक्शन टा गति करछि बैकवर्ड रिएक्शन पे के एफ है तो आपणकर बैकवर्ड रिएक्शन पे देखो के वैल्यू केमती बाहर करिया ना गोटे सपोज आपन को देछि वाटरटा H2O टा भांगिबो जतले H प्लस और OH माइनस तब तो ताको हमें लिखिबा एमती कि H प्लस और OH NS एटा कॉन्सेंट्रेशन बुझियला। तो एबे आपणकर डिवाइड करिया काकू ना डिवाइड करिबा टोटल जो जोटा रहिला H2O रो कॉन्सेंट्रेशन टा हैला एमती। तो आपणकर के रो वैल्यू देखंतु सपोज ए बीटा भांगी ए प्लस आउ बी माइनस देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केमती भाला ना के हे गला आर प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन इंटू प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन रहा डिवाइड कला रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन ए प्लस बी माइनस डिवाइड है ए बी कॉन्सेंट्रेशन बुझीगला। ओके एबे देखंतु के डब्ल्यू के डब्ल्यू वाटर पे है कांस्टेंट जोटा कि के डब्ल्यू वैल्यू हूँ मन रखिए H प्लस OH माइनस के डब्ल्यू एटा जनरल वैल्यू 10⁻14 होता वैल्यू सब रहे है। तो आपणकर एसिड रो पीएच होची मन रखिए सब 7 रु कम बेस रो होची 7 रु अधिक एटा हम पढ़ाई आपको एबे पीएच होची पीएच रो फुल फॉर्म पचारिबो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन मन रखिए पीएच बाहर माइनस लॉग H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन द्वारा है H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन आपन गिवन थिबो आपन खाली फार्मूला पुट करके आंसर बाहर कर परिबे। एबे आपन को पी के डब्ल्यू पचारिबो है पी के डब्ल्यू है से पी के डब्ल्यू फर्मूला मन रखिए गोटे एसिड दे देथिबो तार पीएच आउ पीओएच बाहर करके आमको तार आपणकर बाहर करा पड़ो पी के डब्ल्यू फर्मूला होची पीएच युक्त पीओएच जार की वैल्यू होची इक्वल टू 14 मन रखिए पी के डब्ल्यू होची 14 तामाने एउठ आपन गोटे इक्वेशन आपन को गोटे दे देथिबो बेस मन रखंतु आपन एसिड देले सिना माइनस लग H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन पकई बाहर कर देबे जितले बेस दोची सेतले केमिति आपन बाहर करिवे ना सेते बेले आपन को एई फार्मूला अपना पड़िबो pH प्लस pOH समान 14 आगे आपन कौन बाहर करिवे ना बेस गोटे दोची तार pH बाहर के बुझाची तार आगे OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन बाहर करिवे एई फार्मूला रे हैला बाहर कला परे एई फार्मूला पकेबे एडी OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन पकेबे pH हो 14 माइनस pOH बुझीगला एटा इंपोर्टेंट फार्मूला मन रखिए क्वेश्चन आसी पारे हला। देन होची के बा के बी भारिबो केमती ना C अल्फा स्क्वायर कॉन्सेंट्रेशन जोटा हैला डिसोसिएशन कांस्टेंट अल्फा हैला बाहर करिवे बुझीगला। नेक्स्ट के डब्ल्यू होची के इंटू के बी हैला के होची सॉरी के डब्ल्यू होची वाटर रो जोटा के ए एसिड रो के बी होची बेस रो बुझीगला। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ एसिड होची के बी होची बेस रो। एबे मोलारिटी को आसंतु मोलारिटी रो क्वेश्चन आसीबो हैला इंपोर्टेंट मोल कॉन्सेप्ट चैप्टर टा। तो मोलारिटी रो फार्मूला होची नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड करबा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हैला। देन मोलालिटी गोटे अच्छी मोलालिटी मु डिटेल फार्मूला कहबी एटा खाली अपन डायरेक्टली मन रखु मोलालिटी होची नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो मन रखु मोलारिटी रे आमे मीटर पर कौन सॉरी मोल्स पर लीटर रे मापुचे एटी मोल्स पर केजी रे मापुचे एटी नॉर्मालिटी रे ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट डिवाइड करछे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रे। तो फार्मूला देखले आपण जानि परिबे देखंतु देन होची मोलारिटर फर्मूलाटा देखीदेवा आगे देखो मोलारिटर हाँ मोलारिटी हूँ जिते आपन को ml देला एटा मिलीलीटर न देथिले 1000 मल्टीप्लाई करिया आवश्यक नहीं। मोलारिटीर फर्मूला हूँ वेट इंटू 1000 जिते ml दूची डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास इंटू वॉल्यूम फर्मूला डायरेक्ट पुटअप करेंगे आंसर पाइबे। नॉर्मालिटी हेले इक्वल मास दरकार मोलारिटी हेले मॉलिक्यूलर मास दरकार है। नॉर्मालिटी हेले वेट इंटू 1000 जिते कौन देछि ना आपणकर जोटा ml देछि मिलीलीटर देछि डिवाइडेड बाय इक्वल मास इंटू वॉल्यूम करदेबे बुझी होई समस्त। एबे नॉर्मालिटी इक्वेशन मन रखिबे n1 v1 समान n2 v2 जेते बेले आपन को दीटा सॉल्यूशन देछि गोटारे नॉर्मालिटी एते तार वॉल्यूम ऑक्युपाई करछि एति की जेतले 8 वॉल्यूम को पळेला तेले नॉर्मालिटी केते हबो एमती क्वेश्चन जेतले दिथिबो। तो n1 v1 समान n2 v2 फार्मूला पुट करिवे जेतले मोलारिटी दउछि सही केस
M1 V1 = M2 V2 एबे आउटा क्वेश्चन आसे मिक्स मोलारिटी कौन ना M1 V1 युक्त M2 V2 डिवाइडेड बाय V1 युक्त V2 है यहाँ हूँ मिक्स मोलारिटी फर्मूला बुझेगा। तो फाइनल सॉल्यूशन मिक्सचर आपणकर कौन हो ना मोलारिटी बाहर जाव बुझेगा। नॉर्मालिटी भी सेमती बाहर N1 V1 युक्त N2 V2 डिवाइडेड बाय V1 + V2 यहाँ हूँ मिक्स नॉर्मालिटी बुझेगा। नेक्स्ट हूँ आपणकर पीरियडिक क्लासिफिकेशन पीरियडिक टेबल रे आटम गुड़िक अरेंज होता है अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर रे है। मॉडर्न पीरियडिक टेबल क्या द्वारा होता ना हेनरी मोस्ली द्वारा 1913 मसीह डिस्कवर कराइला मन रखिए। तो पीरियडिक टेबल रे 7टा हॉराइजॉन्टल रो अच्छी जहाँ आम कही था कौन ना पीरियड बोली 18टा वर्टिकल कॉलम अच्छी जहाँ आम कही था ग्रुप्स बोली कौन कही था ग्रुप है बुझेगा। 4टा ब्लॉक अच्छी SPDF नाम नामित देन आपणकर से एफ ब्लॉक टाक आम ट्रांजिशन मेटाल बोली कही था है। तो आप जानी सॉरी भूल कहली। तो 3 टाइप आपणकर एलिमेंट अच्छा से जो ये गोटे हूँ रिप्रेजेंटेटिव जो थे एस आउ पी ब्लॉक वाला जाऊँगी देन आउ गोटे अच्छा ट्रांजिशन जो थे डी ब्लॉक वाला जाऊँगी आउ गोटे इनर ट्रांजिशन अच्छा जो थे कि आपणकर ए ब्लॉक वाला जाऊँगी क्लीयर समस्त को है। नेक्स्ट हूँ आपणकर इम्पोर्टाट ये गोटे आयनेशन एनर्जी कथा कहला। तो आयनेशन एनर्जी कौन ना अमाउंट ऑफ एनर्जी आमको केते दरकार गोटे आउटर मोस्ट सेल रु इलेक्ट्रॉन बाहर करने देखो क्वेश्चन केमी ट्रिकी हो जाए ना आयनेशन एनर्जी पचार गोटे नोबेल गैस देथिबो ताहा पाखरु जदि आमे नोबेल गैस माने कंप्लीट ऑक्टेट बाय स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन ताहा पाखरु जेतरा आमे गोटे आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन बाहर करबा तो भाबंतु जे आमको केते इलेक्ट्रॉन सप्लाई करिया पड़िबो केते अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्च करिया पड़िबो तो सेठी तार आयनेशन एनर्जी ऑटोमेटिकली हाई हो जिवो। आयनेशन एनर्जी डाउन दी ग्रुप गले डिक्रीज करिवो एलोंग दी पीरियड गले इंक्रीज करिवो बुझेला। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एडेड टू ए न्यूट्रल एटम गोटे न्यूट्रल एटम अच्छी आम गोटे आउ गोटे इलेक्ट्रॉन ऐड कले से केते अमाउंट एनर्जी रिलीज है सेटा हूँ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डाउन दी ग्रुप गले डिक्रीज एलोंग दी पीरियड गले इनक्रीज बुझेला। नेक्स्ट एटा तो माने आलोचना कले आउ गोटे कथा मन रखी दिंतु प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कहला एनर्जी ऑफ फोटन गोटे फोटन एनर्जी हूँ है एच न्यू है एच न्यू को आम लिखिपर एससी बाय लामड़ा बा न्यू को मुझे से पढ़े के ऊपर न्यू हूँ कौन ना सी बाय लामड़ा बुझेगा। तो मन रखिए ये फर्मूलार क्वेश्चन आपंपाई आसीपे है इंपोर्टाट एनर्जी ऑफ फोटन हूँ एच न्यू को आम लिखिपर कौन ना आपणकर सी बाय लामड़ा लिखिपर तो से एनर्जी हो एससी बाय लामड़ा बुझेगा। एबे हूँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहला एच न्यू हूँ तो यहाँ आपंकर मन रखिए एच न्यू हूँ एच न्यू 0 युक्त हाफ MEV² है छाड़ दिंतु यहाँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोर्ड्स क्वांटम माने बोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम बा हाइड्रोजन लाइक एटम पे किसटा फॉर्मूला मन रखु। तो MVR = NH/2 यहाँ आम डिस्कसन कर सारी एंगुलर मोमेंटम बाई देन आपणकर एनर्जी है जिते बोर्ड्स मॉडल देते हाइड्रोजन लाइक एटम पे सेमानकर एनर्जी आम मापी था एनर्जी फर्मूला मन रखिए मुझे पढ़े गोटे क्वेश्चन करें -13 यहाँ माइनस हम है -13.6 Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट मपा जाए है। जेड हूँ एटॉमिक नंबर बा आपणकर हाँ एटॉमिक नंबर यहाँ हूँ आपणकर कौन एन हूँ माने आपणकर कौ सेल अच्छी आपन को दे देथिबो E = 1 कि E = 2 रे है एम देथिबो है। नेक्स्ट हूँ RN बाहर कि n²/z है इंटू n²/4π² E²m। तो आप खाली यही फर्मूला जब मन रखीदे तो आपन को बहुत हेल्पफुल हम ये दुटा है यहाँ दरकार नहीं। डी ब्रोगली पढ़ेली एच माने h/λ = h/mv है। नेक्स्ट हूँ आपणकर नेक्स्ट हूँ आपंकर नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड बाय सैंपल ऑफ हाइड्रोजन यहाँ दरकार हेनी तथापि देखी नहीं थे ये फर्मूलाटा दरकार हम है वेवलेंथ एमिटेड बाय फोटोन है यहाँ देखी देते। तो आशा करुँची काली आपंकर एग्जाम बहुत भल हम आपने समस्ते बहुत प्रिपेरेसन कर भल भाव निहाती भाव आप एग्जाम बहुत भल करेंगे समस्ते निहाती भाव आपंकर ये फर्मूला क्लास टी लास्ट टाइम देखी दे जातु क्वेश्चन आपड़ सेयार करदे मत मेल रे आम डिस्कसन करदे है। तो कौन रही है अनऑफिशियल आंसर कि आम काली डिस्कसन करदे आपंकर एग्जाम सरिया परे
तो आशा करुच्ची भिडियोटी भल लगी जब भल लगी निहाती लाइक करेंगे शेयर करेंगे सब्सक्राइब करने भूलें आ फिजिक्स क्लास मुझे अपलोड करदे फिजिक्स क्लास देखीदे ठीक अच्छे सो थैंक यू।